त्राता गुरुरुष्टेन कश्चनः गुरुस्त्राता 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 न संशयः। सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी साथियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन वंदन है। तो आज से हम साहित्य दर्पण द्वितीय परिच्छेद का प्रारंभ कर रहे हैं। ये पहली वीडियो है। अहम अप्यस्मि, अहम अपि अस्मि, मैं भी हूँ। जब आप ये सोचोगे ना कि खुद से देखिए, जब इस चैनल का जो नाम रखा गया है उसके बारे में बाद में बात करेंगे, उसके बारे में भी एक वीडियो बनाई जाएगी। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। बस आपको ये सोचना है कि मैं किस चीज़ में हूँ, मैं भी हूँ लेकिन किस चीज़ में, बस इतना सोचते हुए तो आइए प्रारंभ करते हैं। द्वितीय परिच्छेदः। द्वितीय परिच्छेदः, तो साहित्य दर्पण का हम द्वितीय परिच्छेद पढ़ रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम क्या कहते हैं, वाक्य किसे कहते हैं इस बारे में जानेंगे। तो देखिए, जैसे कि विश्वनाथ जी ने लिखा है, क्या लिखा है, वाक्यस्य स्वरूपम आह, वाक्य के स्वरूप को कहते हैं। यानी कि वाक्य का स्वरूप क्या होगा, सबसे पहले ये बात कहते हैं कि वाक्यस्य स्वरूपम आह, वाक्य स्वरूपम आह, वाक्य अर्थात वाक्यस्य, वाक्य के स्वरूपम, स्वरूप को, आह अर्थात कहते हैं, वाक्य के स्वरूप को कहते हैं। कौन कहते हैं, विश्वनाथ जी कहते हैं। तो देखिए उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा वाक्यम स्याद योग्यता आकांक्षा आसक्ति आसक्ति युक्तः पदोच्चयः। अब देखिए उन्होंने क्या कहा, वाक्यम, वाक्य होता है, वाक्यम स्याद, वाक्य होता है, क्या होता है, जिसमें क्या हो, योग्यता, जिसमें योग्यता हो, आकांक्षा हो, और क्या हो, आसक्ति हो, आसक्ति युक्तः, इन सबसे युक्त हो, या 1 2 3 अर्थात योग्यता, आकांक्षा और आसक्ति से युक्त पदोच्चयः अर्थात पदोच्चयः। पद देखिए इसमें 2 शब्द हैं, पद प्लस उच्चयः, उच्चयः, ठीक हो गया, उच्चयः। तो पद उच्चयः अर्थात पदोच्चयः, यहाँ पे कौन सी संधि है, तो यहाँ पे गुण संधि हो गई, और ऊ को ओ हो गया, तो ये हम पढ़ेंगे बाद में। पदोच्चयः, उच्चयः अर्थात समूह, अर्थात पदानाम समूह वाक्यम, पदानाम समूह वाक्यम। तो इसमें क्या लिखा, पद उच्चयः, उच्चयः अर्थात समूह, उच्चय अर्थात समूह। देखिए उच्चय अर्थात क्या होता है, समूह, समुदाय लिखा भी है यहाँ पे भाई साहब, ठीक हो गया, उच्चय अर्थात समूह। तो उन्होंने क्या कहा, पदों के समूह को, और पदों का समूह कैसा होना चाहिए, तो उन्होंने कहा योग्यता, आकांक्षा और आसक्ति से युक्त पदों का समूह हो तो वह क्या कहलाता है, वाक्य कहलाता है। ठीक हो गया, इतना समझ में आ गया होगा। देखिए हमको समझना है, अच्छे से समझना है कि कविराज विश्वनाथ जी क्या कहना चाह रहे हैं, पूरी बात को समझना है। देखिए यहाँ से लेकर के इन्होंने क्या कहा, वाक्यम स्यात्, वाक्य होता है, कैसा होता है, किससे युक्त होता है, तो कह रहे हैं योग्यता, आकांक्षा, आसक्ति से युक्त पदों का समूह जो होता है वह वाक्य होता है। अब देखो पदोच्चय, पदानाम समूह, अब जैसे हमने कह दिया वाक्योच्चय, वाक्योच्चय भी हो सकता है ना, तो पद लगा दिया तो वाक्य लगा दिया, तो वाक्योच्चय अर्थात वाक्यों का समूह, पदोच्चय पदों का समूह, उच्चय अर्थात समूह। ठीक हो गया, तो देख लीजिए, वाक्योच्चय वाक्यानाम समूह, पदोच्चय पदानाम समूह वाक्यम, वाक्योच्चय वाक्यानाम समूहम महावाक्यम। इसको हम आगे पढ़ेंगे। ठीक हो गया, इतना हमें समझ लेना है कि इन्होंने क्या कहा, वाक्य से, वाक्य के स्वरूप को बतलाया, वाक्य किसे कहते हैं, तो उन्होंने कहा योग्यता, आकांक्षा और आसक्ति से युक्त जो पदों का समूह होगा वह वाक्य कहलाएगा। ठीक हो गया, तो अब इन्होंने 3 चीज बताई हमको, क्या क्या बताई, एक तो बताई योग्यता, और एक आकांक्षा, एक आसक्ति। ठीक हो गया, एक आसक्ति बताई और एक क्या बताई,
हाँ, ये तीनों का मिलके क्या बनता है, इन्होंने कहा वाक्य बनता है। वाक्यम स्यात् योग्यता आकांक्षा आसक्ति युक्त पदोच्चय। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखेंगे कि योग्यता किसे कहते हैं, आकांक्षा किसे कहते हैं और आसक्ति किसे कहते हैं, क्योंकि इन्हीं से तो बन के पदों का समूह बनना है। और भाई साहब जब पदों का समूह बन जाएगा तो फिर क्या कहते हैं, वो वाक्य हो जाएगा। तो अब योग्यता किसे कहते हैं, तो फिर बता रहे हैं योग्यता। अब देखिए इन्होंने लिखा है योग्यता। योग्यता किसे कह रहे हैं, तो योग्यता पदार्थानां परस्पर संबंधे बाधाभावः। योग्यता किसे कहते हैं, पहले इनने शर्त क्या रखी, योग्यता पदार्थानां परस्पर संबंधे बाधाभावः, अर्थात जिसके अर्थ के अवबोधन में, पदार्थानां अर्थात पदों के अर्थ को, अर्थानां पदों के अर्थ को परस्पर उनमें क्या संबंध है, ठीक हो गया, उसमें बाधा का भाव नहीं होना, यानी उसमें हमको कोई बाधा ना होना। जैसे हमने कहा सह गच्छति, वह जाता है, सीधे सीधे हमने कह दिया, ठीक हो गया, सह गच्छति, सह गच्छति वह जाता है, तो इसमें हमको कोई बाधा हो रही है, अर्थात अवबोधन में कोई बाधा हो रही है, नहीं हो रही है। तो उन्होंने कहा कि वाक्य वही होगा जिसमें ये योग्यता होगी कि अर्थ के अवबोधन में, अर्थ के बोध होने में सामने वाले को क्या हो, क्या कहते हैं, बाधा उत्पन्न न हो, अर्थाबाधो योग्यता, या वा योग्यता पदार्थानां परस्पर संबंधी बाधा भाव योग्यता, बाधा का अभाव होना चाहिए, बाधा नहीं आनी चाहिए। फिर उन्होंने क्या लिखा है, देखो कहते हैं पदोच्चयस्य एतद् अभावेपि वाक्यत्वे बहनिना सिंचति इत्यादि वाक्यम स्यात्। अब देखिए उन्होंने कहा कि अब वो कह रहे हैं ये वाक्य नहीं है, ऐसा नहीं कहना चाहिए उन्हें। योग्यता अर्थात हमको अर्थानाम, अर्थों के बोधन में बाधा ना हो, ठीक हो गया, जहां पे बाधा हो जाएगी तो वो वाक्य नहीं कहलाएगा। अब देखो इन्होंने कहा पदोच्चयस्य एतद् अभावेपि, यानी कि इसका अभाव है, बाधा नहीं हो रही है, बाधा नहीं होनी चाहिए। वाक्यत्वे वहनिना सिंचति इत्यादि भी वाक्यम स्यात्, यह भी वाक्य है, वो आपसे पूछ रहे हैं। देखो विश्वनाथ जी ने ये वहनिना सिंचति ये वाक्य है ऐसा कहा है इसमें, यानी कि इत्यादि भी वाक्यम स्यात् ये भी वाक्य होता है ऐसा उन्होंने कहा, लेकिन वो आपसे पूछना चाह रहे हैं इत्यादि भी वाक्यम स्यात्, क्या ये भी वाक्य है वहनिना सिंचति, यदि हम योग्यता की बात करते हैं। तो हमने क्या कहा, पदार्थानां परस्पर संबंधे बाधा भाव, यानी कि पदों के अर्थ को समझने हमको बाधा का अभाव होना चाहिए, बाधा नहीं आनी चाहिए। अब हमने कहा वहनिना सिंचति अर्थात आग से सींचता है। तो देखिए यहाँ पे मैं टिक कर देता हूँ, इन्होंने क्या लिखा है, वहनिना सिंचति, ये योग्यता का उदाहरण है भाई साहब, ठीक हो गया। तो ये आपसे देखिए वहनिना सिंचति कह करके, वहनिना सिंचति कह करके ये आपसे पूछ रहे हैं, ये कह नहीं रहे कि ये वाक्य है, कह रहे हैं कि ये भी वाक्य है वहनिना सिंचति। तो भाई साहब आग से सींचता है, तो भाई साहब आप सभी लोग जानते हैं कि भैया आग से तो सेचन का कार्य हो नहीं सकता, आग से तो दहन का कार्य हो सकता है ना। यदि ऐसा होता कि वहनिना दहती तो तब तो ये वाक्य होता, क्योंकि इसमें योग्यता होती। अभी क्या है, इसमें योग्यता का अभाव है। कैसे अभाव है, तो देखिए इसमें क्या कह रहे हैं कि आग से सींचता है, तो आग से तो सींचने का कार्य नहीं हो सकता। यदि ऐसा होता कि जलेन सिंचती, जल से सींचता है, तब तो भैया वाक्य बन जाता, क्योंकि जल से सेचन का कार्य हो सकता है। लेकिन आग में क्या है, वो योग्यता ही नहीं है, वो समर्थता ही नहीं है कि वो सेचन कार्य कर सके। तो वहनिना सिंचति या अग्निना सिंचति इदं वाक्यम न भवितुम अर्हति। अस्मिन् वाक्ये योग्यताया अभावः दरीदृश्यते। यदि जलेन सिंचति इति वाक्यम स्यात् तर्हि तु अस्मिन् वाक्ये योग्यता अस्ति। यदि वहनिना सिंचति एवं प्रकारस्य कोऽपि जनः वाक्यं वदति चेत् तत्र योग्यतायाः अभावः दरीदृश्यते, योग्यता अभावः जायते। तो क्या कहा कि यह वहनिना सिंचति ये वाक्य नहीं है, क्योंकि उन्होंने कंडीशन बताई कि पदार्थानां परस्पर संबंधे बाधा भाव। अब भैया तुमसे किसी ने कहा कि सीधे सीधे देखो वो आग से सींच रहा है, तो तुम कहोगे यार कि आग से कैसे सींचता है, भैया आग से तो सेचन हो ही नहीं सकता। तो क्या हो रहा है कि अर्थ के अवबोधन में, अर्थ की जानकारी में क्या हो रही है, बाधा उत्पन्न हो रही है। तो ये अर्थात ऐसा समझ लेना है कि इसमें क्या है,
योग्यता नहीं है, योग्यता का अभाव है। तो उन्होंने कहा भैया जब आप वाक्य बनाएंगे तो पदों को मिलाएंगे तो ऐसे पदों को मत मिलाइएगा जिसमें क्या हो, योग्यता ना हो। अब जैसे हमने वहनी न सिंचती कह दिया, वाक्य तो है ये भी, लेकिन ये वाक्य नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि इसमें योग्यता का अभाव है। तो देखो उन्होंने तुमसे पूछा था कि इत्यादपि वाक्यम स्यात्, ये भी वाक्य है, इत्यादपि वाक्यम स्यात्। तो तुमने कहना था, तुम कहोगे नहीं। क्यों नहीं कहोगे? क्योंकि वहनी ना सिंचती नहीं हो सकता, अग्नि ना सिंचती नहीं हो सकता। हो सकता है तो जलेन सिंचती, अग्नि ना दहती, व वहनी ना दहती, इस प्रकार से हो सकता है। ठीक हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आगे उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा आकांक्षा। आकांक्षा किसे कहते हैं? तो उन्होंने कहा प्रतीति पर्यवसान विरह। आकांक्षा, आकांक्षा को समझते हैं। देखिए इन्होंने दूसरा, पहली इन्होंने वाक्य होने के लिए क्या होना चाहिए बताया। यदि हमको वाक्य बनाना है तो पहली कंडीशन इन्होंने बताई कि हमारे पास क्या होना चाहिए, योग्यता होनी चाहिए। तो योग्यता हमने बता दी कि योग्यता किस प्रकार से होनी चाहिए, यानी कि अर्थ के अवबोधन में हमको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि आकांक्षा किसे कहते हैं। तो आकांक्षा इसमें लिखा प्रतीति पर्यवसान विरह, अर्थात श्रोतुर जिज्ञासा। आकांक्षा को हम समझ सकते हैं श्रोतुर जिज्ञासा, यानी कि सुनने की जिज्ञासा। हमने कोई ऐसा वाक्य बोला कि क्या कहते हैं, उसके बाद सामने वाले की सुनने की जिज्ञासा बनी रहे। अब देखो प्रतीति पर्यवसान विरह स च श्रोतुर जिज्ञासा रूप, अर्थात सुनने वाले की जिज्ञासा उसमें बनी रहती है। स च श्रोतुर जिज्ञासा रूप, स च श्रोतुर जिज्ञासा रूप। उसके बाद कह रहे हैं कि निराकांक्षस्य वाक्यत्वे गौरस्वः, गौ अश्वः पुरुषो हस्ति इत्यादीनामपि वाक्यम स्यात्, इत्यादीनामपि वाक्यम स्यात्। यानी कि ये भी वाक्य हो जाता भैया यदि हम कह रहे हैं कि उसमें आकांक्षा बनी रहती है, तुम कोई वाक्य बोलते, जैसे हमने कहा गौरस्व पुरुषो हस्ति, गाय, अश्व, पुरुष, हाथी, ये हमने कह दिया गौरस्व पुरुषो हस्ति। तो भैया वाक्य तो है, लेकिन ये वाक्य नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि इसमें क्या है, आकांक्षा बनी हुई है। आकांक्षा नहीं होनी चाहिए। प्रतीति पर्यवसान विरह, ये नहीं होना चाहिए, उसमें आकांक्षा बनी रह रही है। जैसे हमने कहेंगे गौरस्व पुरुषो हस्ति, अब मैं कह दूंगा कि अभिनव नीरज विशेष इत्यादि, अभिनव नीरज विशेष दीपक, बस कह दिया मैंने संस्कृत में, तो ये वाक्य कहलाएगा? तो उन्होंने कहा ये वाक्य नहीं कहलाएगा। तो उसी प्रकार से कह रहे हैं गौ अश्व पुरुष हस्ति इत्यादि नाम वाक्यम या वाक्यत्वम साथ, यानी कि ऐसे वाक्यों में भी वाक्यत्व होगा, ये भी वाक्य कहलाएंगे। तो भाई साहब ये वाक्य नहीं कहलाएंगे। तो देखो गौरस्व पुरुषो हस्ति, ये इन्होंने उदाहरण दिया किसका, ये दिया इन्होंने आकांक्षा का। हम सब लोगों ने देखा होगा कि आकांक्षा, आकांक्षा हो गई, दूसरी हो गई देखो वाक्य योग्यता हो गई, आकांक्षा हो गई। आकांक्षा अर्थात सुनने की जिज्ञासा नहीं बनी होनी चाहिए। योग्यता अर्थात उसमें क्या कहते हैं, अर्थ के अवबोधन में हम क्या कहते हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। दिक्कत आ गई तो भाई साहब तो उसमें क्या है, योग्यता नहीं है। अब देखिए इसमें ऐसा भी हो सकता है कि बोलने वाला जो बोल रहा है, सुनने वाला उतना योग्य नहीं हो सामने, तो भाई साहब नहीं कह सकते ऐसा। दोनों योग्य हैं, यानी कि सामने वाला जो बोल रहा है और वह भी योग्य है और ये भी योग्य है। अब तुम किसी मूर्ख इंसान से कहोगे वह नहीं ना सिंचती, तो वो तो कहेगा अरे भाई क्या बात बोली, बढ़िया बात बोल दी, क्या पता उसको समझ में आ जाए। जो बात आम इंसान को, वो समझदार व्यक्ति को समझ में नहीं आ रही, क्या पता वो उस मूर्ख को समझ में आ जाए। तो हमको इन सब बातों का ध्यान रखना है कि हम बोल किसके सामने रहे हैं, क्योंकि भैया हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, एक लाक्षणिक ग्रंथ पढ़ रहे हैं। और समाज में भी हम देखते हैं कि हमारा प्रयोग, ये जो बातें बताई जा रही हैं इनका प्रयोग जरूरी होता ही होता है। इसके बाद वो बताएंगे कि शब्द की शक्तियां क्या होती हैं। आगे विश्वनाथ जी बताएंगे अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, तात्पर्य, इन सब शक्तियों के बारे में बताएंगे, कि जिसमें आप देखोगे कि आजकल के सामाजिक क्षेत्र में हम जहाँ पे अभी रहते हैं वहाँ पे उन सब चीज़ों का प्रयोग करा जाता है, लेकिन हम उनका नियम नहीं जानते हैं। तो नियम जानने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमारे जो काव्य शास्त्र हैं उनका अध्ययन करना पड़ेगा। ये तो हो गई हमारी एक बात। देखो योग्यता की बात हो गई, आकांक्षा की बात हो गई। उसके बाद हम आते हैं आसक्ति। आसक्ति किसे कहते हैं?
तो देखिए उन्होंने क्या कहा, आसक्ति बुद्ध्य विच्छेद, बुद्धि अविच्छेद, या तो तुमको कहना पड़ेगा बुद्ध्य विच्छेद अर्थात बुद्धि अविच्छेद। अब इसको हम सीधे ऐसे कह सकते हैं कि बुद्धि अविच्छेद, यदा बुद्धेः विच्छेदः जायते तदा तु तम वाक्यम न भवितुम अर्हति। यदि बुद्धे अविच्छेदः, बुद्धे विच्छेदः न जायते तर्हि तस्मिन् वाक्ये आसक्ति अस्ति, तम वाक्यम भवितुम अर्हति, वह वाक्य हो सकता है। कैसे हो सकता है, देखो इन्होंने क्या लिखा है, आसक्ति बुद्धि अविच्छेदः बुद्धि विच्छेदेपि। आगे चलते हैं क्योंकि आगे निकालना जरूरी है, जिससे ये देखो, हाँ, बुद्धि विच्छेदेपि वाक्यत्वे इदानीम उच्चारितस्य देवदत्त शब्दस्य दिनान्तोच्चारितेन गच्छति गच्छति इति पदेन संगति स्यात्। अब देखिए कहना क्या चाह रहे हैं, तो इन्होंने कहा कि आसक्ति किसे कहते हैं, तो आसक्ति बुद्धि अविच्छेद अर्थात बुद्धे अविच्छेद, बुद्धि का जहाँ पे अविच्छेद होना चाहिए, विच्छेद नहीं होना चाहिए। अब तो भैया कैसे कह रहे हैं, अब इसको अब हम समझेंगे कैसे, तो मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे सुनिए, ध्यान से सुनिएगा, यदि आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ में जरूर आएगा। ये हमारा एक पहला प्रयास है। मैं आप सभी के बीच में बता देना चाहता हूँ कि ये अपनी अध्ययन अध्यापन को सुरक्षित रखने के लिए, और यदि आप लोगों का स्नेह मिलता रहा और हमारे पास समय भी रहा तो बिल्कुल हम इसको आगे को और पढ़ाएंगे। पहला ये हमारे एक बार टेस्ट कर लेते हैं, कि कहते हैं ना कि अपनी किस्मत को मतलब हर जगह आजमाइए। कोई भी क्षेत्र में आप कुछ भी काम कर रहे हैं, यदि आपको कुछ भी थोड़ा समय मिलता है ना, तो उसका सदुपयोग जरूर कीजिए ज़िंदगी में। तो बस उसी को करने के लिए ये पहली वीडियो मैं बना रहा हूँ, जिसमें अपने हिसाब से मैंने अपने गुरुओं से जितना सीखा उसको मैं आप सभी के सम्मुख क्या कर रहा हूँ, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप ध्यान दीजिएगा, ठीक हो गया। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, आसक्ति। आसक्ति किसे कहते हैं, बुद्धि अविच्छेद। आसक्ति बुद्धि अविच्छेद, ये जहां पे बुद्धि का अविच्छेद, बुद्धि का विच्छेद ना हो, अविच्छेद हो। जैसे हमने कह दिया, अब इसमें देखो लिखा है ना, देवदत्त इदानीम उच्चारितस्य, देखो इन्होंने लिखा है इदानीम उच्चारितस्य देवदत्तस्य दिनांतोच्चारितेन गच्छति पदेन स संगीति स्यात्। यदि हम सुबह बोलें, सुबह हमने बोल दिया एक टाइम देवदत्त, सुबह हम देवदत्त बोल रहे हैं, उसके बाद हमने बोला देवदत्त, एक बार हमने सुबह बोला, एक बार फिर हम शाम को बोल रहे हैं भाई साहब। अब हम शाम को बोल रहे हैं देवदत्त, या हमने बोला देवदत्त गच्छतु, देवदत्त सुबह बोला और शाम को बोला गच्छतु, या फिर कुछ टाइम बाद बोला गच्छतु। देखो देवदत्त शब्दस्य दिनांतोच्चारितेन गच्छति पदेन सह संगति स्यात्, यानी कि गच्छति पद के साथ संगति हो सकती है। जैसे हमने सुबह बोल दिया, जैसे आप अपने मित्र से बोलते हो, यदि आप किसी के साथ भी रहते हो, अपने सगा बंधु के साथ, माता पिता के साथ, तो जैसे मान लो आपका कोई दोस्त है, यदि मान लो आपका कोई दोस्त है नीरज, ठीक हो गया, आपने उस नीरज से कहा, सुबह कहा आपने अई भो, ऐसा कह दिया, या हे नीरज ऐसा बोला, और उसके बाद आप शाम को या फिर एक दो घंटे बाद बोलेंगे आगच्छतु पठतु पठनीयम, तुमको पढ़ना चाहिए। तुमने हे भो हे नीरज सुबह बोला था और दिन में बोल रहे हो, कुछ टाइम बाद बोल रहे हो, तो इसने देखो इसने लक्षण क्या बताया, बुद्धि अविच्छेद। तो क्या होगा कि यदि आप सुबह कोई वाक्य बोल रहे हैं, उसके बाद नाम सुबह ले रहे हैं और शाम को उसके साथ क्या कहा, गच्छति पदेन सह संगति स्यात्। देवदत्त सुबह बोल दिया, शाम को गच्छति बोल रहे हैं, गच्छति पद के साथ उसकी संगति कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, बुद्धि का विच्छेद हो जाएगा, सामने वाले को तुम्हारी बात समझ में नहीं आएगी। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि ऐसे वाक्य, यानी कि उसमें आसक्ति, बुद्धि का अविच्छेद ही होना चाहिए, आसक्ति होनी जरूरी है। यदि बुद्धि का विच्छेद हो जाएगा तो फिर वो वाक्य कहलाएगा ही नहीं। वरना हम तो देवदत्त सुबह बोल के शाम को गच्छति पद के साथ संगति कर सकते हैं, 3-4 पेज के बाद संगति कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, बुद्धि का विच्छेद हो जाएगा। जैसे मान लो आपके ये कॉपी है, आपने पहले पृष्ठ में लिखा देवदत्त, 5-6 पेज छोड़ के क्या लिख दिया गच्छति, तो क्या हो गया, ये बुद्धि का विच्छेद हो गया। अब जो पढ़ने वाला होगा वो 3-4 पेज पलटाएगा, कहेगा यार कुछ ना कुछ और चीज लिखा है, फिर यहाँ देवदत्त इधर लिखा है, गच्छति ऐसे करके डैश करके यहाँ संगति लिखा हुआ है,
तो फिर क्या हो जाएगा, उसका बुद्धि का विच्छेद हो जाएगा। तो आप समाज में भी देखते होंगे, यदि आपको कोई सुबह बुलाता है, इधर आओ कहता है, फिर कहता है चलो चले जाओ, कुछ नहीं कहता है, या ऐसे इशारा कर देता है। उसके बाद शाम को तुमसे कहता है कि जो तुम कर रहे थे सही नहीं कर रहे थे। तो तुम एक बार के लिए सोचते हो यार कि क्या मतलब मुझसे ही कह रहा है या सामने वाले से कह रहा है, क्योंकि इसने अभी तो नाम लिया नहीं है। तो उसने क्या कर दिया, उस बात के साथ उस बात की संगति कर दी, वो भी कुछ टाइम के बाद। तो क्या हो गया, इसमें बुद्धि का विच्छेद हो गया, और बुद्धि का विच्छेद जहां पर हो जाएगा वो वाक्य नहीं कहलाएगा। तो आप सभी को तीनों उदाहरण मिल गए होंगे। योग्यता किसे कहते हैं, तो अर्थाभादो योग्यता, इसका उदाहरण था वहनीना सिंचती। ये वहनीना सिंचती में क्या है, योग्यता का अभाव है। उसके बाद आकांक्षा, आकांक्षा अर्थात श्रोतुर जिज्ञासा, सुनने की जिज्ञासा। तो गौरस पुरुषो हस्ती, ये कोई वाक्य नहीं हुआ, ठीक हो गया। तो इसका उदाहरण ये हो गया। इसमें क्या है, इसमें आकांक्षा का अभाव है, ऐसा आप लिखेंगे, ऐसा आप जान लीजिए। उसके बाद आसक्ति या सन्निधि, इसको सन्निधि भी कहते हैं, इसका एक अपर नाम है सन्निधि। कहीं भी पूछा जा सकता है आपसे आसक्ति या सन्निधि बताइए, तो आप कहेंगे बुद्धि अविच्छेद। यदि बुद्धि विच्छेद जाए थे तथा तस्मिन् वाक्य आसक्ति नास्ति, तो आसक्ति का होना जरूरी है, क्योंकि क्या हो रहा है, बुद्धि का अविच्छेद हो रहा है। अविच्छेद होना चाहिए, विच्छेद हो जा रहा है। यदि विच्छेद हो जा रहा है तो वो वाक्य नहीं कहलाएगा, यानी कि पदों का समूह नहीं कहलाएगा। इन तीनों कंडीशन, ये तीन कंडीशन बता दी ना, योग्यता, आकांक्षा, आसक्ति, तो ये तीनों होनी जरूरी है। इनकी जो ये जो कह रहे हैं अपनी बात, वो होनी जरूरी है। तो देख लेते हैं इनने क्या कहा, बुद्धि का विच्छेद हो गया। उसके बाद कह रहे हैं, देखिए, आकांक्षा योग्यता, योग्यतयोः आत्मार्थ धर्मत्वे पदोच्चय धर्मत्व उपचारात। ऐसा कहने के बाद, अपनी बात को रखने के बाद आगे चलते हैं। आगे इन्होंने क्या कहा इसको समझेंगे। तो समझ में आ रहा है तो बिल्कुल आप लोग अपना प्यार इसने बताते रहिएगा कि पहली वीडियो में पहला प्रयास है, कैसा लग रहा है, ठीक है। एक बार जरूर बताने का प्रयास कीजिएगा। हम तो चलिए आगे समझ लेते हैं। देखिए, आपको आकांक्षा, योग्यता, आसक्ति, आसक्ति कह देते हैं, बार बार मुंह से निकल जाता है, लेकिन वो आसक्ति है, ठीक हो गया। इस बात का ध्यान रखना है। योग्यता, आकांक्षा, आसक्ति किसे कहते हैं, ये समझ में आ गया। ये समझ में आ गया, योग्यता किसे कहते हैं, आकांक्षा किसे कहते हैं, और आसक्ति किसे कहते हैं, ये समझ में आ जाएगा। तो बिल्कुल आप आगे को समझने के योग्य हो जाएंगे। आप बिल्कुल ध्यान पूर्वक एक बार सुनिएगा, एकांत वातावरण में, शांत वातावरण में, या फिर लीड लगा करके एक बार सुनिएगा ना, कि यहाँ से वाक्य स्वरूपम आह से लेकर के और ये जो आसक्ति यहाँ तक अंतिम पदेन संगति स्यात्, यहाँ तक आपको बिल्कुल पूरा समझ में आ जाएगा, गारंटी है। यानी कि आपको योग्यता आ गई, आकांक्षा आ गई, आसक्ति आ गई, इनको क्या कहते हैं इनको, और इनसे जो युक्त पदोच्चय है, पदोच्चय अर्थात पदानाम समूह, वाक्यम, पदोच्चय, वाक्यम, वाक्योच्चय। देखो लिख भी दिया, यहाँ पे लिखा क्या है, देखो आगे हम अभी पढ़ने वाले थे, तो यहाँ पे देखियो आपको लिखा भी है महावाक्य किसे कहते हैं। तो अब महावाक्य को पढ़ेंगे, हमने वाक्य को पढ़ लिया, वाक्य किसे कहते हैं, अब महावाक्य को पढ़ेंगे, ठीक हो गया। आगे बढ़ते हैं, इसी प्रकार से आप बने रहिएगा बिल्कुल। तो देखिए, योग्यता हो गई, आकांक्षा हो गई, आसक्ति हो गई, पदों का समूह हो गया, इतनी सारी बात आपको समझ में आ गई होगी, इतना मैं समझ लेता हूँ, ठीक हो गया। तो आगे बढ़ते हैं। तो इन्होंने देखो क्या कहा, आगे कहा वाक्यचयो महावाक्यम, वाक्यचयो महावाक्यम, वाक्य उच्चय महावाक्यम। यदि हम इसको तोड़ के पढ़े तो वाक्य उच्चय महावाक्यम, वाक्य उच्चय महावाक्यम, और ऊ को क्या हो गया, गुण हो गया यहाँ पे भी महावाक्यम। तो ये महावाक्य का लक्षण हो गया। महावाक्य किसे कहते हैं, तो आप सीधे सीधे कह सकते हैं वाक्यच्यो महावाक्यम, वाक्यों के समूह को महावाक्य कहते हैं। अभी महावाक्य का एक दूसरा लक्षण भी है जो हमारे दृश्य काव्य में देखा जाता है, सर्गबंधो महाकाव्यम तत्रैको नायको सुरः, वो अभी आगे पढ़ेंगे, बिल्कुल यही विश्वनाथ जी ने कहा है। तो देखिए, वाक्यच्यो महावाक्यम, वाक्य के उच्चय अर्थात समूह को महावाक्य कहते हैं, ठीक हो गया। अब क्या कह रहे हैं, योग्यता, आकांक्षा, आसक्ति युक्त इत्येव, यानी कि वो आकांक्षा, योग्यता, आसक्ति से युक्त तो होता ही है, क्योंकि भैया जब आपने वाक्य बनाया तभी महावाक्य, जब पद था पद से वाक्य बना, वाक्य से महावाक्य बना, ठीक हो गया। तो आगे चलते हैं।
देखो आगे ये बहुत बढ़िया बात कहेंगे। ये वाक्य जो होता है वो दो प्रकार का होता है। कैसे होता है? इत्थम वाक्यम द्विधा मतम। देखिए यहाँ पे इनका पहला श्लोक पूरा होता है। इन्होंने क्या कहा? इत्थम वाक्यम द्विधा मतम। इत्थम वाक्यम, इस प्रकार से वाक्य कितने प्रकार का हो गया? दो प्रकार का। दो प्रकार का वाक्य हो गया। कौन कौन सा? वाक्य और महावाक्य। वाक्य कितने प्रकार का होता है? वाक्यम द्विविधम, इत्थम वाक्यम द्विमता, द्विधामता, द्विधम्मता। ठीक हो गया? तो ये वाक्य कितने प्रकार का हो गया? दो प्रकार का हो गया। इत्थम इति वाक्यत्वेन महावाक्यत्वेन च। इस प्रकार से इत्थम, इस प्रकार से इति, यह वाक्यत्वेन महावाक्यत्वेन च, वाक्य से और महावाक्य के भेद से यह वाक्य क्या हो गया? दो प्रकार का हो गया। फिर ये कहते हैं कि उक्तंच तंत्रवार्तिके, तंत्रवार्तिक में भी कहा गया है। क्या कहा गया है? तो बता रहे हैं, स्वार्थ बोध समाप्तानाम, आप देख लीजिए आपको दिख रहा होगा, स्वार्थ बोध समाप्तानाम अंगांगित्व विपेक्षया वाक्यानाम एक वाक्यत्वम पुनः संगति जायते। आप अपनी पुस्तक में ध्यान दीजिएगा ना, आपको बहुत बढ़िया समझ में आ जाएगा। मैं इसको मिटा देता हूँ, ये लो अपनी पुस्तक में देखिए, ध्यान दीजिए अपनी पुस्तक में। बिल्कुल हमको कुछ करना है जिंदगी में, तो ये नहीं समझना है कि कुछ हम खाली बैठे रहें। ठीक हो गया? यदि आप पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, यदि आप बात भी सुन रहे हैं ना, जितने मिनट का ये वीडियो बनेगा, समय का कोई पाबंदी नहीं है, आप सुन सकते हैं, बिल्कुल आप सुन सकते हैं। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण परिच्छेद है, द्वितीय परिच्छेद। द्वितीय परिच्छेद आपका बहुत ही महत्वपूर्ण परिच्छेद है, तो आप इसको ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे। ठीक हो गया? तो आप देख लीजिए, उक्तंच तंत्रवार्तिके, तंत्रवार्तिक में क्या कहा गया है, ये श्लोक आपको अपनी किताब में देखना है, इसलिए मैंने यहाँ पे मिटा दिया है। ठीक हो गया? इसका अहम मार्जनम एतस्मात् कारणात् कृतम, कि आप अपनी क्या करें, किताब में देखें, यह इसका हेतु है। आप अपनी किताब में देखें और जो मैं बोल रहा हूं उसको सुने एक बार, क्योंकि देखो समझने की बहुत विधा हमको आनी चाहिए। और हम मान लो वीडियो में ही देख रहे हैं, अपनी किताब में नहीं देख रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना, जो हमारी किताब में लिखा होता है और दूसरी किताब में लिखा होता है, हम उस किताब से याद करते हैं और बाद में उस किताब में यदि हम उस किताब से पढ़ रहे होते हैं ना, तो वो बात ही भूल जाते हैं, समझ में ही नहीं आती, अटपटा सा लगता है। तो अपनी किताब से पढ़ोगे ना दोस्त, अपनी किताब में देख करके आप पढ़ोगे तो बिल्कुल आपको 100% समझ में आएगा। अपने लिखे हुए शब्दों में समझोगे, अपने पेंसिल से निशान लगाओगे तो 100% समझ जाओगे। तो बिल्कुल देख लीजिए तंत्रवार्तिक में क्या कहा गया है। कहा गया है, स्वार्थ बोध समाप्तानाम अंगांगित्व विपेक्षया वाक्यानाम एक वाक्यत्वम पुनः संगत्य जायते। अर्थात अर्थ बोध समाप्तानाम, अपने अर्थ का बोध कराने के बाद, अंगित्व विपेक्षया, अर्थात ये कह रहे हैं कि प्रत्येक पद, अब देखो उसमें क्या होता था कि पदों से वाक्य बनता था। अब इसमें क्या होता है कि पद भी होते हैं, पद से लेकर के वाक्य तक क्या करते हैं, स्वार्थ बोध समाप्तानाम, स्व अर्थ बोध समाप्तानाम, अपने अर्थ का बोध को समाप्त कर करके, यानी कि अपने अर्थ को बता देने के बाद, अंगित्व अपेक्षया, अंग और अंगी भाव से। मैंने आपको दो बात बताई थी, यदि आप साहित्य पढ़ रहे हैं तो आपको अंग और अंगी पता होना चाहिए। अंग, ये देखिए, अंग किसे कहते हैं और अंगी किसे कहते हैं, दो शब्द हैं, इनको आपको बहुत जरूरी है, आपको ध्यान लेना है, जान लेना है कि क्या है इनका अर्थ। अंगी अर्थात, अंगी की हम बात करें तो इसमें मैं हाथ चला रहा हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। तो बिल्कुल देखिए, अंगी हम कहते हैं प्रधान, अंगी अर्थात प्रधान। अंगी किसे कहते हैं? प्रधान। अंगी अर्थात प्रधान, बिल्कुल याद कर लीजिए आप, आपके बहुत जगह काम आएगा। अंगी अर्थात प्रधान। ठीक हो गया? अंग अर्थात गौण। अब देख लीजिए, अंग अर्थात गौण, अंग अर्थात गौण, अंगी अर्थात प्रधान, अंग अर्थात गौण। अर्थात क्या चीज हमारे लिए प्रधान है, क्या हमारा प्रधान है, मतलब यानी कि जैसे हम कोई बात कह रहे हैं, कोई हमने इसमें क्या कहा, महावाक्य की बात चल रही है, तो ये कह रहे हैं कि इसमें कोई अंगी रूप में बसता है तो कोई अंग रूप में बसता है। यदि कोई अंगी रूप में बस रहा है तो यानी कि वह प्रधान है, और कोई अंग रूप में बस रहा है तो वो क्या है, गौण है। तो क्या कह रहे हैं कि इसमें पद क्या करते हैं,
वाक्य क्या करते हैं, अपने अर्थ को बता देने के बाद स्वार्थ बोध समाप्ता नाम, अपने अर्थ के बोध को समाप्त करने के बाद अंग अंगित्व अपेक्षा, अंग और अंगी भाव रूप में क्या करते हैं, महावाक्य में क्या हो जाते हैं, समावेशित हो जाते हैं। देखो कैसे हो जाते हैं, तो कह रहे हैं वाक्यानाम में एक वाक्यत्वम, आपको दिख रहा होगा बिल्कुल, मैं ऐसी आशा करता हूँ, क्योंकि आप कहेंगे कटफिट क्या कर दिया, देखिए लिखा है ना, वाक्यानाम एक वाक्यत्वम पुनः संगत्य जायते, यानी कि वो पुनः मिल करके, पहले क्या कहा, स्वार्थ बोध समाप्ता नाम, अपने अर्थ का बोध को समाप्त करने के बाद स्वार्थ बोध समाप्ता नाम अंग और अंगित्व अपेक्षा, अंग और अंगी भाव से क्या करते हैं, वो बैठे रहते हैं एक दूसरे के पास में, यानी कि एक दूसरे के उसमें बने रहते हैं। किसमें बने रहते हैं, तो वो महावाक्य में बने रहते हैं, क्योंकि महावाक्य की बात चल रही है। तो क्या कह रहे हैं, वाक्यानाम कैसे बस रहते हैं, वाक्यानाम में एक वाक्यत्वम, यानी कि अनेक वाक्यों का क्या बन जाता है, एक वाक्य बन जाता है, यानी वाक्यानाम में एक वाक्यत्वम पुनः संगति जायते, पुनः संगति जायते, अर्थात वो मिल जाते हैं, संगति अर्थात जुड़ जाते हैं, पुनः संगत्य जायते, जायते अर्थात हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने समझा, क्या समझा, वाक्य और महावाक्य किसे कहते हैं। देखो वाक्य और महावाक्य किसे कहते हैं ये बता रहे हैं। अब देखो एक इन्होंने यहाँ पे श्लोक लिखा है वाक्य का उदाहरण, तो कह रहे हैं आगे क्या कह रहे हैं, देखो वाक्य द्वैविध्य उदाहरण। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं मतलब ज़्यादा इसमें फोकस नहीं कर रहा हूँ, पीडीएफ में एक्टिविटी नहीं कर रहा हूँ तो आपको समझ में नहीं आएगा, ऐसी बात नहीं है, मैं सारी बात आप देख लीजिए। वाक्य द्वैविध्य का उदाहरण यहाँ पे लिखा हुआ है हिंदी में, तो मैं आपको बता रहा हूँ। तत्र वाक्य यथा, जो हमने वाक्य पढ़ा कि वाक्य किसे कहते हैं, तो वाक्य का हमने लक्षण क्या पढ़ा, वाक्यम स्याति योग्यता आकांक्षा आसक्ति युक्तः पदोच्चयः, ये हमने वाक्य का लक्षण पढ़ा। तो अब इसका यहाँ उदाहरण बता रहे हैं। महावाक्य किसे कहा हमने, तो वाक्य चयो महावाक्यम, ये हमने पढ़ा था। तो अब यहाँ महावाक्य का भी उदाहरण बताएंगे। तो यहाँ पे देखो लिखा है तत्र वाक्यम यथा, वाक्य तत्र वहां वाक्य यथा, वाक्य का उदाहरण। तो वाक्य किसे कह रहे हैं, एक इन्होंने श्लोक लिखा हुआ है शून्यम, मैं आपको पूरा पढ़ के सुना देता हूँ। इसमें लिखा है शून्यम वासगृहम इत्यादि, तो ये वाक्य का उदाहरण बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं, शून्यम वासगृहम विलोक्य सेनादुत्थाय किंचिच्छनैः निद्रा व्याजमुपागतस्य शुचिरं निर्वर्ण्य पत्युर्मुखं विस्रब्धं परिचुम्ब्य जातपुलकां मालोक्य गण्डस्थलिं लज्जा नम्रमुखी प्रियेण हसिता बालाचिरं चुम्बिता। तो देखिए यहाँ पे बहुत ही सिंगारिक एकदम श्लोक इनने वर्णन किया है कि शून्यम वास गृहम विलोक्य सेनाद उत्थाय किंचित क्षण, यानी कि शून्य है वासगृह जिसमें वो सोए हुए हैं। शून्यम वास गृहम विलोक्य, विलोक्य अर्थात ऐसा देख करके, शून्यम वास गृहम विलोक्य सेनाद उत्थाय किंचित क्षण, सेनाद अर्थात वो सोए हुए थे, सेनाद उत्थाय सोने से उठ करके, सोनाद उत्थाय किंचित क्षण, कुछ क्षण के लिए, किंचित क्षण निद्रा व्याज मुपागतस्य शुचिरम निर्वर्ण्य पत्युर्मुखम, यानी कि जब वो अपने पति के मुख में देखती है कि उसके पति सो गए हैं, यानी कि शून्यवास गृह है जिसमें वो सोई हुई है। एक नायिका का वर्णन करते हैं यहाँ पे, ये वाक्य बता रहे हैं, वाक्य का उदाहरण है। मैं आपको पूरा श्लोक का भावार्थ समझा देता हूँ, थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा कम समय में समझाने की कोशिश करूंगा। शून्यम वासगृहम विलोक्य सेनाद, जब वो देखती है कि शून्य वासगृह जिसमें वो सोई हुई है उसमें क्या है, वो पूरा शून्य है, यानी कि कहीं से कोई दिख नहीं रहा है, कोई नहीं देख रहा है, यानी कि एकदम शांत है। शून्यम वासगृहम विलोक्य, ऐसा देख करके, उत्थाय किंचित क्षण, यानी कि सोने से, यानी कि सोई होती है वहां से उठ करके, किंचित क्षण, किंचित कुछ क्षण के लिए, निद्रा व्याज उपागत से सुचिरा, यानी कि वो देखती है कि मेरे पति क्या है, निद्रा व्याज यानी गहरी निद्रा में सोए हुए हैं, निद्रा व्याज उपागत से सुचिरा, ऐसा जान करके, निर्वर्ण्य पत्युर्मुखम, अपने पति को देखती है, पति के मुख में देखती है, पत्युर्मुखम विस्रब्धम परिचुम्ब्य जात पुलकाम मालोक्य गंडस्थलिम, यानी कि वो क्या कर रही है, जब वो देख रही होती है, विस्रब्धम परिचुम्ब्य जात पुलकाम आलोक्य गंडस्थलीम लज्जा नम्रमुखी प्रियेण हसिता बाला चिरम चुम्बिता, यानी कि वो लज्जा में आ जाती है। उसके बाद आप इसका सिंगारी वर्णन है, थोड़ा आप देख लीजिएगा, बहुत ही सिंगारी तो नहीं है। तो वो क्या कर लेता है,
वो देख लेती है और वो उसके गले में चुम्बन कर रही होती है, जो नायिका होती है वो नायक को चुम्बन कर रही होती है, तो उतने में वो नायक देख लेता है और वो लज्जा में आ जाती है। लज्जा एक तो उनका स्वाभाविक गुण भी है स्त्रियों का, तो वो लज्जा में आ जाती है। तो उतने में ही क्या कहते हैं, वो भी क्या कहते हैं, उसको क्या कर लेता है, आलोक्य गंडस्थलीम लज्जा नम्र मुखी प्रियेण हसिता, वो हंस करके प्रियेण हसिता, प्रिया के द्वारा प्रियेण हसिता बाला चिरम चुंबिता। तो बिल्कुल आप इसका अर्थ समझ सकते हैं इत्यादि, ये वाक्य का उदाहरण है। और महावाक्य रामायण महाभारत रघुवंश आदि ये सब क्या है, महावाक्य हैं, अर्थात जिसमें बहुत सारे श्लोकों का संग्रह है, तो वो क्या होगा, महावाक्य हो गया। यदि हम कहते सह गच्छति तो ये क्या हो गया, वाक्य हो गया। इसी को हम मिला करके यदि किसी श्लोक में इसका प्रयोग कर देंगे ऐसे करके, जैसे हमने कहा निवर्त्य राजा दयिताम दयालुस्ताम सौरभेयी सुरभीम सोयुभीम, क्या कहते हैं, रघुवंश द्वितीय सर्ग तीसरा श्लोक है ना, निवर्त्य राजा दयिताम दयालुस, तो उसी का प्रयोग कर देंगे निवर्त्य अर्थात लौट करके, निवर्त्य राजा दयिताम दयालुस्ताम सौरभेयी सुरभीम सोभी। तो इस प्रकार से जो श्लोक होंगे वो क्या कहते हैं, खाली क्या कहलाएंगे, वाक्य कहलाएंगे। लेकिन जब वो संगठित हो जाएंगे, समूह में हो जाएंगे, जब वाक्योच्चयो महावाक्यम हो जाएगा, यानी कि वाक्यों का समूह एक साथ बैठ जाएगा, तो वो क्या कहलाएगा, महावाक्य कहलाएगा। तो इस प्रकार से बता रहे हैं वाक्योच्चयो महावाक्यम, इनका उदाहरण बता दिया। फिर कह रहे हैं पदोच्चयो वाक्यम इति उक्तम, वो तो कहा ही है पदोच्चयो वाक्यम इत्युक्तम, यानी कि पदों के समूह को वाक्य कहते हैं, ये बता दिया। तत्र पद लक्षणम इति आह, इसके बाद आगे से है हमारा पद का लक्षणम। तत्र किम पद लक्षणम आह, यहां से तत्र किम पद लक्षणम इत्यद आह, क्या पद का लक्षण क्या है भाई साहब। हम उसमें से कह रहे हैं कि पद की हमने बात करी, हमने कहा कि पदों के समूह को वाक्य कहते हैं, फिर उसके बाद वाक्यों के समूह को महावाक्य कहते हैं। तो फिर हमने कहा कि पदों का समूह योग्यता आकांक्षा और आसक्ति से युक्त होना चाहिए। इतनी सारी हम उसमें से पद कह रहे हैं, तो ये आखिर ये पद है क्या, तो इस पद को हम अगली वीडियो में समझाने की प्रयास करेंगे। यहाँ से पद लक्षण से लेकर के हम आगे जानने की, यानी कि अगली जो वीडियो बनाएंगे उसमें हम यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक हो गया, पद लक्षणम बिल्कुल यहाँ से हम पढ़ना शुरू करेंगे। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, जितना आपको समझा रहे हैं तो आप बिल्कुल उतना समझ जाएंगे, ये मेरी कोशिश रहेगी। और कोई त्रुटि हो, क्षमा हो तो बिल्कुल माफ कीजिएगा। सभी साथियों को एक बार समझाने का थोड़ा सा प्रयास किया है, बिल्कुल यदि आपको समझ में आएगा तो बताइएगा ज़रूर, और जहाँ पे जो कमी रहेगी उसको भी पूरा प्रयास करने का कोशिश करेंगे। तो सभी साथियों का एक बार पुनः धन्यवाद। बने रहिए, जुड़े रहिए, समझते रहिए, कुछ भी करते रहिए। मैं भी हूँ, अहम अपि अस्मि, सोचते रहिए, गुनगुनाते रहिए, और बिल्कुल खुश रहिए हमेशा सभी की। तो चलिए ठीक है, फिर चलते हैं आगे वीडियो में, और लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अच्छा लगेगा तो, नहीं तो कोई बात नहीं, बिल्कुल ठीक है।